कहते हैं माँ आदि शक्ति हम सभी की सच्ची माता है और वो हम सभी को जन्म देने वाली माता के अंदर वास कर हमारा पालन पोषण करती हैं। इसीलिए आदिकाल से हर ग्रंथ, हर पुराण में माँ का स्थान सबसे उच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर क्या कभी पिता के रूप को किसी ने समझा है? अगर माँ आदि शक्ति का अंश हर माँ में होता है तो यकीनन देवों के देव महादेव का प्रतिबिंब भी हर पिता में समाहित होता है। जिस तरह हम उस परम पिता परमेश्वर में आस्था रखते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे और हमें सन्मार्ग दिखाएंगे, अपने पिता के साथ भी हम ऐसे ही आश्वस्त रहते हैं। अपने गले में हलाहल को धारण किए नीलकंठ महादेव जिस तरह से उस विष के प्रभाव से इस संसार की रक्षा करते हैं, वैसे ही पिता भी इस संसार के न जाने कितने विषों को अपने तक ही रखते हैं और अपने परिवार तक पहुंचने ही नहीं देते। हमें पता ही नहीं चलने देते कि उन्होंने हमें समाज के कैसे कैसे घातक हानिकारक कारकों से बचाकर दूर रखा हुआ है। पूरे परिवार में यदि किसी के यथार्थता के धरातल पे पैर सबसे ज्यादा मजबूती से टिके रहते हैं तो वो सिर्फ पिता हुआ करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या भावनात्मक मूर्खता है और क्या तर्क संगत व्यवहार। चीजों, लोगों, घटनाओं हर के पीछे की माया वो खूब समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महादेव के शरीर पर लगी राख हमें संसार और उनकी चीजों की नश्वरता का बोध कराती है। वो बताती है हमें कि जिस वस्तु, जिस व्यक्ति विशेष से हम अति प्रभावित हैं, उसका आकर्षण एक दिन समाप्त होकर साधारण हो जाना है। सर्वज्ञ शिव का मौन और उनकी मंद मुस्कान पिता के चेहरे पर सहज ही महसूस की जा सकती है। कहते हैं परिवार होते हुए भी भगवान शिव वैरागी हैं, क्योंकि वो सदैव परमानंद की स्थिति में रहते हैं। संसार की अनंत समस्याओं के ताने बाने में उलझने की बजाय पिता भी जीवन एक सहज भाव में जीते दिखते हैं। जंगल में भी मंगल भाव वाले पिता का ये स्वभाव यही सिखाता है कि संसार की परेशानियों को अपने कंधों से जितना झटक के शांत भाव में रहो उतना बेहतर है। महादेव वो हैं जो नहीं है और जो नहीं है वो महादेव है। इस बात को कुछ इस तरह से पिता के अस्तित्व से जोड़ा जा सकता है कि माँ के हर प्रतिक्षण प्रदर्शित प्रेम और देखभाल के आगे अक्सर पिता का अप्रत्यक्ष प्रेम नहीं समझ आता, पर उस प्रेम का अस्तित्व माता के प्रेम के समतुल्य ही होता है, जो होकर भी नहीं दिखता। क्योंकि पिता ज्यादा जताते नहीं, पर अपने बच्चों से दूर होने की पीड़ा उनमें भी उतनी ही होती है जितनी माँ में। पिता शायद ही कभी कहते हो कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी या आज मैं उदास हूं। वो सिर्फ फोन करके हाल चाल पूछ लेते हैं और शायद 2 से 3 बार ये पूछ लेते हैं कि तुमने खाना खाया या आज खाने में क्या खाया। किसी भी बेटी का पहला और इकलौता बॉयफ्रेंड शायद उसका पिता ही होता है हमेशा, क्योंकि वो ही है जो हमेशा अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह सहेजता है। एक पिता ही होते हैं जो अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते। वो पिता ही हैं जो अपनी बेटी को जाप की माला के मनके भी मुलायम हो ये देख कर देते हैं ताकि उनकी बेटी की उंगलियों को जपमाला के मनकों से कोई पीड़ा न हो। इस करुणा और पिता प्रेम के आगे किसकी आंखें नम नहीं होंगी। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा अपनी पसंदीदा मिठाई, नमकीन, फल और न जाने क्या क्या पिता हर फरमाइश को सर आंखों पर बिठाते रहे हैं। शॉल ओढ़ के पिता की गोदी में चढ़कर संध्या आरती देखने जाने की जिद से लेकर उनके साथ स्कूटर पर बैठकर बाजार की सैर करने तक पिता हमेशा कूल डैड जैसे सिर्फ मुस्कुराते हुए साथ निभाते चले आए हैं। अक्सर पढ़ लिख लेने पर हम सोचते हैं कि हमें सब आता है, पर हर बार
पिता ये साबित कर ही देते हैं कि वो हमारे बाप हैं। फिर वो चाहे किसी भी वाक़ये की तारीख और समय याद रखना हो, या फिर किसी गाने में कौन सा राग इस्तेमाल हुआ हो ये पता लगाना हो, या फिर किसी साधारण सी बात को सुपर फनी बनाना हो, उनसे वो बात सुनते ही हम इतना हंसते हैं जितना हम हजारों स्टैंड अप कॉमेडी को सुनकर भी नहीं हंस पाते। शायद पिता के साथ का ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। बचपन में जब वो हमारे नन्हे हाथों को अपने हाथ में लेकर नेल कटर से हमारे छोटे छोटे नाखून काटते थे तब भी, और अब दिवाली के दिन छत पे दिया जलाने जाने के लिए हमारे हाथ का सहारा लेकर जब वो सीढ़ी चढ़ते हैं तब भी, वो पिता ही हैं जो हमारी असफलताओं पर भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं और ढांढस बंधाकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करना। वो पिता ही हैं जो बेटी के हाथ की जली रोटी या बेस्वाद हलवा भी बड़े चाव से वाह वाह करके खाते हैं ताकि उनकी मासूम बेटी का दिल न टूटे। वो पिता ही हैं जो हमारे तेज बुखार में तप रहे माथे पे अपना ठंडा हाथ रख के कहते हैं कि देखो अब चला जाएगा तुम्हारा बुखार, और सच में उस राहत के आगे हर औषधि का प्रभाव कम है। वो पिता ही हैं जो हमारे बचपन में अपने कंधों पे लटका कर हमें झूला झुलाते थे, या हमें हमारी लंबाई कितनी बढ़ गई है ये नाप कर बताते थे। साइकिल चलाना सिखाने से लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने तक हर बार पिता एक बेस्ट बडी की तरह साथ रहे, और उनका साथ होना यही संकेत है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान रखता है। लिखने के लिए तो शायद हजारों पन्ने भी कम पड़े, क्योंकि पिता को शब्दों में समेटना संभव नहीं। आज उनके जन्मदिन पर उनके लिए ढेरों मंगल कामनाएं। वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें, और महादेव की कृपा से उनके सानिध्य का आनंद सदैव बना रहे। हैप्पी बर्थडे।